हेलो फ्रेंड्स, हमने घटना चक्र के हिंदी की PYQs के सेशन स्टार्ट किया था। हमने PYQs का विलोम शब्द कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट सीरीज़ अनेक शब्द के लिए एक शब्द है। हम अनेक शब्द के एक शब्द की PYQs को देखेंगे और इसके जो क्वेश्चंस थे वो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। और जो विलोम शब्द के भी क्वेश्चंस वैसे टाइप के PYQs नहीं थे, और जितने भी एक्स्ट्रा विलोम शब्द से वो सब अपलोडेड है। और PYQs भी अब अपलोड हो रहे हैं। तो विलोम शब्द की PYQs अपलोड कर दिया गया। अभी अनेक शब्द के लिए एक शब्द की PYQs है जो पिछले साल एग्ज़ाम्स में आए हुए थे। पहला है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या प्रत्युक्त। जिसका उत्तर देकर खंडन किया हुआ इस वाक्यांश के लिए शब्द प्रत्युक्त है। किसी को कही या लिखी हुई बात की अपनी बुद्धि में प्रशंसानुकूल अर्थ लगाना या स्थिर करना। वाक्यांश के लिए एक शब्द विवृत्ति। उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर। वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रत्युत्तर तथा पुनः उच्चारण करना। वाक्यांश के लिए एक प्रत्युच्चार है। उत्तर देकर खंडन करना के लिए एक शब्द प्रत्युक्त। अज का अर्थ नहीं है। जिसका जन्म न हो। दशरथ के पिता ब्रह्मा विष्णु शिव मोती। तो ऑप्शन सी होगा। अज का अर्थ है जिसका जन्म न हुआ। दशरथ के पिता ब्रह्मा विष्णु शिव मोती। अज का अर्थ नहीं है। तो अज का अर्थ नहीं है मोती। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द सी असूर्य पश्या। जो स्त्री सूर्य को न देख सके एक शब्द के लिए असूर्यम पश्या है। ज्ञातव्य हो कि असूर्य पश्या या असूर्य पश्या दोनों सही है। जो स्त्री सूर्य न देख सके उसे असूर्य पश्या कहते हैं। यह शब्द पर्दे में रहने वाली उस स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है जो पर्दे के कारण सूर्य के दर्शन नहीं कर पाती। असूर्य पश्या संस्कृत शब्द है, जबकि असूर्य पश्या हिंदी शब्द है। जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह जानती हो उसे विदुषी कहते हैं। जो स्त्री शास्त्र की ज्ञाता हो उसे शस्त्राज्ञ कहते हैं। इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असुपश्या। रानी निवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। अज्ञ का अर्थ है जो कभी भी नहीं जानता, जो कुछ भी नहीं जानता। अज्ञ जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ कहते हैं। जो बहुत थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे एक शब्द में आंसू कवि कहते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे आंसू कवि कहते हैं। महान या श्रेष्ठ कवि को महाकवि कहते हैं। जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त शब्द अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए उपयुक्त शब्द अप्रत्याशित है। आशा से बहुत अधिक जो आशा से परे हो के लिए एक शब्द आशातीत होता है। आशा से बंधा हुआ के लिए एक शब्द आशान्वित होता है। की गई आशा के लिए एक शब्द प्रत्याशा होता है। जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द अप्रत्याशित। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द
निर्निमेष, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द निर्निमेष होगा। अपलक या एकटक शब्द का प्रयोग भी इसी संदर्भ में होता है। उत्तराधिकारी से प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए शब्द रिक्त। उत्तराधिकारी से प्राप्त संपत्ति, अनेक शब्द के लिए एक शब्द होगा रिक्त। उत्तराधिकारी से प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को धरोहर कहते हैं। जो उत्तराधिकारी के लिए उपयुक्त हो उसे उत्तराधिकृत कहते हैं। किसी व्यक्ति या संस्था की आधिकारिक संपत्ति परिसंपत्ति कहलाती है। उत्तराधिकारी से प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द रिक्त। जो युद्ध में स्थिर हो, अनेक शब्द के लिए एक शब्द के लिए युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर हो, युधिष्ठिर। कम बोलने वाला मितभाषी, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द मितभाषी कहा है। कई भाषाओं में बोलने वाला बहुभाषी। मधुर बोलने वाला मृदुभाषी कहलाता है। जो भाषा नहीं बोलता वह अभाषी कहलाता है। जो तौला जा सके के लिए एक शब्द होगा परिमेय। जो मापा या तौला जा सके उसे परिमेय कहते हैं। जो मापा या तौला ना जा सके उसे अपरिमेय होता है। किसी वस्तु की अदला बदली विनिमय कहलाती है। जो अनुमान करने योग्य हो उसे अनुमेय कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द आस्तिक है। किसी के प्रति आस्था रखने वाले को आस्थावान कहते हैं। जो विश्वास के लायक हो उसे विश्वासी कहते हैं। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। सब कुछ जानने के लिए एक शब्द सर्वज्ञ है। ज्ञानी, महाज्ञानी तथा जानकार परस्पर पर्याय शब्द। जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द विशेषज्ञ। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द विशेषज्ञ है। अभिज्ञ, जानने वाला या जानकार को कहते हैं। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए स्वावलंबी कहते हैं। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द स्वावलंबी होता है। जो अपने ऊपर निर्भर हो उसे आत्मनिर्भर कहते हैं। अधिक बलवान को बलिष्ठ कहते हैं। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए शब्द ए एंड सी। अप्रमेय शब्द जो नापा या तौला ना जा सके तथा जो तर्क या प्रमाण से सिद्ध न हो, दोनों के लिए होता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी संशोधित कुंजी ए एंड सी दोनों ही माना। किसी पर विजय प्राप्त करने के लिए की इच्छा रखने वाला वाक्यांश जिगीषु। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द जिगीषु। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द जिगीषु होता है। जो जीत लिया गया हो उसे विजित तथा जिसने विजय प्राप्त की हो उसे विजेता कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। जो स्त्री सूर्य न देख सके सूर्य पश्या। जो स्त्री सूर्य न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द असूर्य पश्या होता है। शास्त्र को अच्छी तरह जानने वाला शास्त्रज्ञ कहलाता है। स्त्री के वश में रहने वाला स्त्रीण तथा जो जल्दी रोका या हटाया ना जा सके दुर्निवार कहलाता है। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द तो संविदा होता है। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द संविदा होता है। अन्य विकल्प असंगत, जिसकी पहले से आशा न हो के लिए एक शब्द अप्रत्याशित। जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द अप्रत्याशित होता है। जो आशा से अधिक हो उसे आशातीत कहते हैं। ऐसी बात जिससे कार्य पूर्ण होने की उम्मीद जगे उसे आशाजनक
तथा जिसकी पहले से कोई आशा हो उसे प्रत्याशित कहते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द अप्रत्याशित। राज्य द्वारा निकाला गया अधिकार आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द अध्यादेश। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए शब्द में अध्यादेश होता है। शासन द्वारा जारी किया गया कानून, अधिनियम तथा आधिकारिक सूचना विशेषतः जो राजपत्र में प्रकाशित हुई अधिसूचना कहलाती। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो। प्रोसित पत्रिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो वाक्य के लिए एक शब्द प्रोसित पत्रिका है। नई ब्याही हुई स्त्री नवोढ़ा तथा वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और उसके वियोग की कल्पना से दुखी हो प्रवतस्या पत्रिका कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति अभी प्रदेश से लौटा हो उसे आगत पत्रिका कहते हैं। पैर से सिर तक के वाक्यांश के लिए एक शब्द आपदा मस्तक। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द आपदा मस्तक होता है। अन्य विकल्प असंगत। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही कहलाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे दिए विकल्पों को कौन सा शब्द? जंगल की आग दावानल, समुद्र की आग बड़वानल, पेट की आग जठराग्नि और आदि से अंत तक अनंत। तो आदि से अंत तक के लिए एक शब्द आदोपतान। आदि से अंत तक आदोपांत होता है, जबकि जिसका अंत न हो के लिए एक शब्द अनंत होगा। शेष युग में सही है। जंगल की आग दावानल ही होता है, समुद्र की आग बड़वानल होता है, पेट की आग जठराग्नि होती है, लेकिन आदि से अंत तक ऑप्शन डी गलत है, आदोपांत होता है। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इसके लिए अनेक शब्द एक शब्द है औरश। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द औरश है। वह शिशु या जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो जरायुज कहलाता है। विवाहोत्तर संबंध से इतर संतान जारज तथा गोद ली गई संतान दत्तक कहलाती। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो प्रागैतिहासिक। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द प्रागैतिहासिक। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए शब्द प्रागैतिहासिक है। जो इतिहास से संबंधित हो के लिए शब्द ऐतिहासिक। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो अंतर्धान। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो के लिए एक शब्द अंतर्धान। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है के लिए एक शब्द शव साची। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है के लिए एक शब्द शव्य साची। जो बाएं रास्ते पर चले के लिए एक शब्द वामपंथ। जो पानी में वज्र हो वज्रपाणी। जिसके पानी में वीणा हो के लिए एक शब्द वीणा पाणी। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला तितृषु। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाले अनेक शब्द के लिए एक शब्द तितृषु। मोक्ष पाने के लिए इच्छा करने वाला या तैर कर पार करने की इच्छा करने के लिए तितृषु है। सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति के लिए एक शब्द तितिक्षा। सहनशील के लिए एक शब्द तितिक्षु
तथा मरना जीना के लिए एक शब्द मर जीवा। तैर कर या पार होने का इच्छुक, तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द तितृषु, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द दुर्निवार, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए एक शब्द दुर्निवार। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द कर्णपाली। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली कहलाता है। कर्णपाली कान के कर्णफूल कान में पहनने वाला एक आभूषण है जो पान करने योग्य नहीं है, अपेय, जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द अपेय होता है। जो भक्षण करने योग्य न हो अभक्ष्य कहलाता है। जो बुरा या अहितकर है अपथ्य कहलाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आगे सोचने वाला अग्रगामी, अग्रसूची होता है, आगे चलने वाला अग्रगामी, शेष विकल्प सही है। जो बहुत बोलता हो वाचा, जो बहुत बोलता हो वाक्य के लिए एक शब्द वाचा। जो बोलता हो वाक्य के लिए एक शब्द वक्ता। जो किसी विषय विशेष पर बोलता हो वह प्रवक्ता कहलाता। जो खर की तरह तेज हो प्रखर, बहुत अधिक बोलने वाला वाचाल। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द अभेद्य। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द अभेद है। जो कठिनाई से भेदा जा सके उसे दुर्भेद कहते हैं। जो अनुभव करने योग्य हो वह संवेद भोग को नैवेद्य कहते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसके लिए एक शब्द स्थावर। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जा सके उसके लिए एक शब्द स्थावर। जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है के लिए एक शब्द सदावर। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो के लिए कौन सा शब्द सही है? अजात शत्रु। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो अर्थात जिसके जीने वाला कोई शत्रु पैदा न हुआ के लिए एक शब्द अजात शत्रु है। जिसका जन्म ही न हुआ हो उसके लिए अजन्मा तथा जिस पर आक्रमण हो उसके लिए आक्रांता शब्द का प्रयोग होता है। जिसे जीता ना जा सके अजय कहलाता। जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द अजात शत्रु। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द अजेय। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। जिसे जानना ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे दुर्जय एवं जिससे पराजित न किया जा सके उसे अपराजय कहते हैं। जिसे पराजित न किया जा सके के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन करें अपराजय। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो के लिए अजात शत्रु। जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो के लिए एक शब्द अजात शत्रु। अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द स्वार्थी। के लिए एक शब्द स्वार्थी। जिसका उच्चारण न किया गया हो के लिए एक शब्द अनुच्चारित। जिसका उच्चारण न किया जा गया हो उसके लिए एक शब्द अनुच्चारित। वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन करें। जो स्त्री अभिनय करे अभिनेता, गलत होगा अभिनेत्री हो। जो व्याकरण का जानता व्याकरणिक, आँखों से परे अप्रत्यक्ष, लौट कर आया हुआ
प्रत्यागत। लौट कर आया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रत्यागत। अन्य युग्म त्रुटि है। इनके शुद्ध वाक्यांश इस प्रकार है। जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री, जो व्याकरण का जानता हो व्याकरण, आँखों से परे अप्रत्यक्ष परोक्ष। अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त? जिसका विवाह न हुआ। जिसका विवाह न हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द अपरिणित है। जिसका विवाह हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द परिणित है। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? जिसे दूर करना कठिन। जिसे दूर करना कठिन वाक्यांश के लिए दुर्निवार शब्द प्रयुक्त होता है। जिसे जीत पाना कठिन वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्जय होता है। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए युयुत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द युयुत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द युयुत्सु है। जो युद्ध करता हो उसे योद्धा कहते हैं। जो युद्ध के लिए में लिप्त हो उसे युद्धोत्तर कहते हैं। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द विस्थापित। जिससे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द विस्थापित है और होता है। संस्थापित विशेषण कहते हैं जिसके अर्थ निर्मित, बैठाया हुआ या संचित हो। बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा दुर्भिसंधि। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए दुर्भिसंधि है। किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना अथवा किसी को हानि पहुंचाने के लिए होने वाली गुप्त कार्यवाही दुर्भियोजन कहलाती है। जिसका या जिससे पार पाना कठिन हो उसे दुर्तिक्रम कहते हैं। जिसके पार पहुंचना कठिन हो उसे दुर्धिगम कहते हैं। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द प्रत्युत्तर। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर के लिए एक शब्द प्रत्युत्तर होता है। वह जिसने उत्तर की अपेक्षा की हो उसे उत्तरोपेक्षी कहते हैं। पार उतरने की क्रिया या भाव उत्तरण कहलाता है। एक के पीछे एक क्रम को उत्तरोत्तर कहते हैं। खोज करने वाला अन्वेषक। खोज करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द अन्वेषक है। जिसकी उपमा न हो वाक्यांश के लिए अनुपम कहते हैं। निवेश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द निवेशक कहते हैं। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया वाग्दत्ता। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द वाग्दत्ता है। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म को वाग्दान कहा जाता है। मौन अथवा वचनबद्ध को वाग्बद्ध कहते हैं। वाक्चतुर को वाग्बद्ध कहते हैं। मदिरा पीने का प्याला चषक। मदिरा पीने के लिए एक शब्द चषक है। चषक का अर्थ नेत्र अथवा आँख। जो स्त्री के वशीभूत हो। स्त्रीण का अर्थ जनखा, जनाना, मेहरा, स्त्रीत्वपूर्ण आदि होता है। मेहरा शब्द ऐसे पुरुष के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो अपनी स्त्री के वश में। अतः स्त्री के वशीभूत के लिए स्त्रीण शब्द का प्रयुक्त है। स्त्रीयावी शब्द से भी स्त्री के वशीभूत का अर्थ निर्गत होता है, किंतु यह शब्द स्त्रीयावशी किसी शब्दकोश में नहीं है। जो जोता बोया न गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द अकृषित। जो जोता बोया न गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द
आकर्षित है। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं हो ऊषर सब कुछ खाने वाला के लिए एक सर्वभक्षी, सर्वहारी, सर्वग्रामी उपयुक्त में से कोई नहीं। सब कुछ खाने वालों को सर्वाहारी, सब कुछ खाने वाले के लिए एक शब्द सर्वाहारी। जो सब कुछ भक्षण करने वाला हो उसके लिए सर्वभक्षी। जो सब कुछ ग्रहण करने वाला हो सर्वग्राही। जो सब कुछ खाने वाला हो सर्वहारी। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों के विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई की जाती है। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द समावर्तन। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द समावर्तन है। प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ पक्ष की पहली तिथि। पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी तथा मास की किसी तीसरी तिथि या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहलाती है। कनिष्ठा या मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे दामोदर। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे दामोदर कहते हैं। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द अनुगामी या अनुचर। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द अनुगामी है। पीछे पीछे चलने वाले को अनुचर भी कहते हैं। जिसकी कोई कीमत न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द अमूल्य। जिसकी कोई कीमत न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द अमूल्य होगा। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो के लिए एक शब्द बहुमूल्य होगा। थोथा नापा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त मिताहारी। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द मिताहारी। कम या नपा तुला खर्च करने वाला के लिए एक शब्द मितव्ययी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने के लिए एक शब्द शिष्य, आश्रमवासी, विद्यार्थी, अंतेवासी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द अंतेवासी। आश्रम में निवास करने वाले को आश्रमवासी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो ममाहत। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द ममाहत होगा। जो अपने पद से हटाया गया हो पदयुच्च। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द पदच्युत होगा। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए एक शब्द निस्पृह या निस्पृह। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए उपयुक्त शब्द निस्पृह होगा। उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग ने संशोधित उत्तर पत्रक में निष्क्रिय अर्थात विकल्प सी को ही उत्तर के लिए स्वीकार किया। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को एक शब्द में नारद। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य नारद कहलाता है। जबकि रहस्य या भेद बताने वाले को विभीषण कहते हैं। इसी प्रकार चाल चलने वाले को शकुनी कहते हैं। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? अंतःपुर। महल के भीतरी भाग को अंतःपुर के नाम से जानते हैं। जो छीड़ ना हो सके अक्षय। जो छीड़ अथवा क्षय ना हो सके उसे अक्षय कहते हैं। जो मिट ना सके अमिट। जिसका अंत ना हो अनंत। जिसके सिर पर
चंद्रशेखर, जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। जो चक्र को धारण करे चक्रधर। चंद्रमा तथा चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता। चंद्रग्रहण, जिसके हृदय में ममता न हो। निर्मम, ऑप्शन डी सही। जिसके हृदय में ममता न हो उसे निर्मम कहेंगे। जिसके हृदय में क्षमा न हो उसको निर्दय कहेंगे। जिसके हृदय में ममता नहीं हो निर्मम। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त है? अक्षत। तिलक लगाने में प्रयोग किया जाने वाले अन्न अक्षत चावल होता है। जौ का प्रयोग हवन सामग्री में करते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो के लिए अंत्यज। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। जो अंडे से जन्म लेता हो उसे अंडज कहते हैं। चारों वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में जिसे अंतिम स्थान प्राप्त हो शूद्र कहा जाता है। जिसे छूना मना हो अथवा जो छूने योग्य न हो उसे अछूत कहते हैं। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश। अंडे में पैदा होने वाला, किसी के अंतर से उत्पन्न, अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश। निम्न जाति में जन्म लेने वाला। जिसका उपचार न हो सके असाध्य। जिसका उपचार न हो सके उसके लिए न हो सके के लिए एक शब्द असाध्य हो। जिसकी सहायता कठिनाई से किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द दुस्साध्य। जिसका उपचार श्रम से हो के लिए एक शब्द श्रमसाध्य। जबकि साधन से रहित के लिए एक शब्द साधनहीन। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द वीर प्रशु। वीर पुरुष, वीर पुत्र को जन्म देने वाले वाक्यांश के लिए शब्द वीर प्रशु है। वीर स्त्री के लिए एक शब्द वीरांगना। पुत्र को जन्म देने वाले के लिए एक शब्द पुत्रवती और वीर वधू के लिए एक शब्द वीर बहुरी। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द धीरोदात्त। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द धीरोदात्त है। शूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए एक शब्द धीरोदात्त। जबकि शूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक के लिए एक शब्द धीर ललित। अतः विकल्प सी सही। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो। वियोगिनी, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो के लिए एक शब्द वियोगिनी विरहिणी। जिस स्त्री का पति विदेश चला गया हो के लिए एक शब्द प्रोतिष्पत्तिका है। विरह में जलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द विरह विद्दा है। और वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के साथ प्रातः रहकर प्रातः आया हो के लिए एक शब्द खंडिता। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। खाद्य सामग्री में जो यात्रा के समय रात में उपभोग के लिए दी जाती है। पाथेय, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे पाथेय कहते हैं। स्वल्पाहार का अर्थ है स्वयं के लिए वह आहार जो थोड़ा या कम हो। उपहार एवं पथ्य अन्य अर्थ प्रकट करते हो। आधी रात का समय निश्चित, आधी रात के समय को निश्चित कहते हैं। शवर्री, विभावरी
तथा निशा रात या पर्वत। जिसके पास कुछ भी न हो, अकिंचन। जिसके पास कुछ भी न हो, उसके लिए एक शब्द अकिंचन होगा। किंचित का अर्थ कुछ अथवा थोड़ा होता है, जबकि अकुंचन का अर्थ सिमटना होता है। अलभ्य उसे कहते हैं जिसे प्राप्त न किया जा सके। जिसके पास कुछ न हो उसके लिए प्रयुक्त अकिंचन। जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द अकिंचन। जिसे बुलाया न गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द अनाहुत। जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहुत कहते हैं। शेष विकल्पों के लिए प्रयुक्त शब्द अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाले या कामना करना मुमुक्षु कहलाता है। योग करने वाले को योगी कहते हैं, जबकि तप में लीन रहने वाले को तपस्वी कहते हैं। काम से मुक्ति वाले को मुक्ति काम को। मोक्ष का कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द मुमुक्षु। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहा जाता है। पृष्ठभूमि मंच पृष्ठ तथा गुहा मंच इस संदर्भ में सही नहीं। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द समिधा कहते हैं। सो फ्रेंड्स, लगभग 100 क्वेश्चन हमने PYQs यानी एक शब्द के लिए एक शब्द कर लिए हैं, और जो कुछ PYQs बचे हुए हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो भी लगभग 36 मिनट्स की हो गई है। सो friends, please like, share and subscribe this channels and stay tuned for next videos. Thank you.